नमस्कार। आज हमारी टीम की उपस्थिति फलोदी के निकटवर्ती गांव खीचन में है, जहां राधा कृष्ण गोकुल गौशाला जो है वहां पर महंत दयानंद जी गिरवार जो है वो अपने भक्तों के साथ, गौ भक्तों के साथ उनके सहयोग से यहाँ गायों का पालन पोषण करते हैं, यहाँ उनका संरक्षण किया जाता है और समय समय पर जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको लेकर हवन भी करते हैं, खड़ी तपस्या भी की। कई बार कोरोना काल में भी इन्होंने मंत्रोच्चारण किया, यज्ञ किए और कई तरह से इन्होंने कार्य किए हैं। यहाँ आप देखो, यहाँ पर आप दिखा दें हम आपको, यहाँ पे है जो गौशाला और जो गायों का संरक्षण होता है। यहाँ पर क्षेत्र में गौवंशों के संरक्षण को लेकर सबसे मुख्य काम जो किया जा रहा है वो हमारे दयानंद गिरी जी महाराज जो राधा कृष्ण गोकुल गौशाला जो है वहाँ के संचालक हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछेंगे कि गाय को अगर राष्ट्रमाता घोषित कर दे तो कितना संरक्षण मिलेगा, कितना कुछ इनका आगे और प्रमोशन होगा या आगे और लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रताड़ित हो रही है समय समय पर। हम इससे बात करेंगे, पूछेंगे कुछ इनको कि क्या है। और आज जो है गणतंत्र दिवस है, उस अवसर पर भी यहाँ पर जो बसंत पंचमी का जो कार्यक्रम यहाँ पर किया गया गौवंशों के साथ में, इस तरह से देखते हैं आप। गौ माता अगर घोषित कर दिया जाए गाय को तो कितना कुछ संरक्षण मिलेगा और कितना कुछ फायदा होगा। जय गौ माता, जय गोपाल। सर्वप्रथम में महंत दयानंद गिरी बसंत पंचमी के ढेर सारी शुभकामनाएं एवं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गौ माता का अगर राष्ट्रीय गौ माता घोषित की जाती है तो बहुत फ़ायदा होगा। जो गौ माता आवारा दुखी घूम रही, ये दुखी नहीं घूमेगी। जिस तरह हिरण को, मोर को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के बाद उनकी सुरक्षा की गई है, इसी तरह अगर गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करते हैं तो ये दुखी नहीं घूमेंगी, पानी के लिए और अन्न के लिए, पेट के लिए नहीं तरसेंगी। ऐसे तो राज्य सरकार अनुदान गौशालाओं को देती है, अपनी गौशाला अभी नहीं मिल रहा है। फिर भी अगर केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे तो बहुत कुछ गौ माता का विकास इसके गोबर से भी, शास्त्रों में कहा है गोबर गौमूत्र खेती के लिए और शरीर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत कारगर है। इसलिए मैं सरकार से और सभी से अपील करूंगा कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए। बिल्कुल। और महाराज के हिसाब से देखें तो मतलब जो दर दर भटकती जो गायें हैं, खासतौर से खीसन क्षेत्र में, उनको यहाँ लाकर उनका संरक्षण करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। और ये मतलब ये कह सकते हैं अपन कि कहीं ना कहीं गायों का जो संरक्षण का जो इन्होंने शुरुआत की है वो बहुत ही मतलब कारगर साबित हो रहा है। एक चीज़ और विशेष इस गौशाला में है, हम दर्शकों से खास तौर से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि फलोदी पूरे क्षेत्र में एक ऐसी बछड़ी इस राधा कृष्ण गौशाला में है जिसके दर्शन हम आपको कराते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए आप, स्वर्ण कपिला नामक बछड़ी है और ऐसा कहा जाता है कि इसके जो मूत्र होता है, गौमूत्र, उसमें स्वर्ण के जो होते हैं वो हम गिरिज महाराज से पूछेंगे कि ये बताएंगे क्या है विशेषता है। जय गौ माता। ये स्वर्ण कपिला गिर नस्ल की गाय, इसके होठ, खुर, योनि सब लाल है। तो इसका यह फायदा है, इसके शास्त्रों में कहा गया इसके दर्शन से बहुत पुण्य लाभ होता है। एक तो श्याम कपिला होती है, एक स्वर्ण कपिला गाय है। इसके गौमूत्र में भी स्वर्ण पाया जाता है। इसके दूध और गौमूत्र पीने से शरीर में बहुत हष्ट-पुष्टता और बहुत सारी व्याधियाँ का नाश होता है। बिल्कुल, यानी शरीर की व्याधि मिटाना हो तो आप गौशाला जरूर पहुँचें और यहाँ आकर इस स्वर्ण कपिला जो बछड़ी है उसका दर्शन जरूर करें। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार सोनी के साथ राजू व्यास।